फीचर नहीं मिलते, जैसे 10 ड्राइव मोड्स हो गए, 3 डिफेंसल लॉक्स हो गए, पैनारोमिक सनरूफ हुई हो गया, 360 डिग्री कैमरा हो गया। काफी सारे फीचर्स है जो हमें फॉर्च्यूनर की राइवल रहेगी या नहीं रहेगी, फॉर्च्यूनर को इंडियन कार मार्केट में टक्कर दे पाएगी नहीं दे पाएगी, ये आप गाड़ी के फीचर्स और गाड़ी के बारे में जान के कमेंट बॉक्स में बता के जाना। बाकी गाड़ी का साइड प्रोफाइल लेंथ देख के आप समझ रहे होगे कितनी लंबी चौड़ी गाड़ी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज अपने साथ खड़ी है MG मैजेस्टर। MG मैजेस्टर ये जो वेरिएंट है टॉप ऑफ द लाइन है। प्राइसेस अभी इसके रिवील नहीं हुए हैं, मोनोटोन व्हाइट कलर में आप देख रहे हो इसको। बाकी गाड़ी की लेंथ देखो, गाड़ी आप देखो ना, देखो कितनी लंबी गाड़ी है। शायद कैमरे में आप इसे जस्टिफाई नहीं कर पाओ, बट जब भी आप गाड़ी को लाइव देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कितनी लंबी गाड़ी है। वहीं जब आप गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल पाओगे तो जो गाड़ी का फ्रंट है, फ्रंट फेसिया है गाड़ी का, एक अग्रेसिव लुक देता है। एक क्या ना, एक बॉडी बिल्डर लड़का होता है जिस तरह का, एक उस तरह की लुक देखने के लिए हमें गाड़ी के अंदर मिल जाती है। गाड़ी में बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स आपको एक एक करके दिखाता हूं। ये गाड़ी का आपने फ्रंट प्रोफाइल देख लिया, अब एक बार आपको इसका रियर लुक और दिखाता हूं। जो इसका रियर लुक है गाड़ी का, वो कहीं ना कहीं गाड़ी की जब रोड प्रेजेंट को ऑसम बनाएगा। लोग हेड टर्निंग बनेगी, लोग मुड़कर देखेंगे इस गाड़ी को जब आप यहां इसका रियर लुक देखोगे। रियर लुक में इसमें कनेक्टेड टेल लैंप्स वगैरह दिए हुए हैं। बाकी काफी अग्रेसिव लगती है रियर से भी जब हम इसको देखते हैं। अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में कि इसमें क्या क्या फीचर्स हमें मिल जाते हैं। अब गाड़ी के फ्रंट पे आ जाओ, यहां जैसा आप देखोगे तो यहां पे हमें थोड़ा कैमरा में नजदीक से दिखाएंगे। यहां पे बाई फंक्शनल हमें LED प्रोजेक्टर्स दिए गए हैं। 3 प्रोजेक्टर हैं, 1 2 3, जो कि लो बीम और हाई बीम के लिए काम करेंगे। ऊपर यहाँ पे आपको ड्रैगन आई DRLs मिल जाते हैं, यही टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए काम करेंगे। और DRL का पार्ट ना यहां तक काम करेगा इसका। ये जो ग्रिल है पियानो ब्लैक फिनिश में दी गई है, बीच में MG का लोगो है। 360 डिग्री के लिए फ्रंट कैमरा मिल जाता है। ADAS लेवल 2 दिया गया है, यहाँ पे रडार पॉइंट इसमें करी गई है। फॉग लैंप वगैरह नहीं है। बाकी फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए इसके, और 4 हैं नहीं 2 पार्किंग सेंसर्स इसमें पॉइंट करे गए फ्रंट में। बाकी यहाँ पे 360 डिग्री के लिए कैमरा। MG का लोगो काफी बड़ा सा मिल जाता है। बोनट काफी अग्रेसिव लुक देता है गाड़ी को, इसकी रोड प्रेजेंट बनाएगा। और वहीं बात करें वाइपर्स की, तो रेन सेंसरिंग वाइपर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। फ्रेमलेस वाइपर इसके अंदर दिए गए हैं। अब जब हम आ जाएंगे इसके साइड प्रोफाइल पे, बाकी एक बार प्रॉपर आप इसका फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हो गाड़ी का, फ्रंट फेस क्या। वहीं जब हम साइड प्रोफाइल पे आ जाएंगे, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है हमें गाड़ी के अंदर। काफी बड़े व्हील्स मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स हैं। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। और अगर मैं टायर साइज की बात करूं तो टायर साइज इसमें 255 60 19 का टायर साइज इसके अंदर दिया गया है। R60 19 का 255 60 8 19 का टायर साइज है। क्लैडिंग मिलेगी फेंडर पे, लोअर डोर्स पे भी कुछ क्लैडिंग का पार्ट है। ORBM पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेगा विद टर्न इंडिकेटर। अच्छा, की दिखानी भूल गया, की कुछ इस तरह की मिलेगी। MG की ब्रांडिंग है। ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए लॉक अनलॉक, और ये गाड़ी प्रेस करोगे तो इसे हंक करना स्टार्ट कर देगी। इलेक्ट्रिक टेलगेट खोलने के लिए दोनों कीज में सेंटर लॉकिंग और बटन्स दिए गए। 5 स्पोक अलॉय व्हील्स मिलेंगे। क्लैडिंग मिलेगी फेंडर पे, लोअर डोर पे भी क्लैडिंग का पार्ट है। ब्लैक जो डोर हैंडल्स है पियानो ब्लैक फिनिश में है। ड्राइवर को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। ORBM भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा। 360 डिग्री के लिए कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी दोनों साइड ORBMs में मिलेगा। ए पिलर बॉडी कलर है, BC मैट ब्लैक में दिए गए। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स मिल जाएंगे। और जो रियर टायर आर्च है इस पे भी आपको क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस का आप यहां से गाड़ी को दूर से देख के आइडिया लगा सकते हो। लोग इसका कंपैरिजन फॉर्च्यूनर से कर जरूर रहे हैं, बट फॉर्च्यूनर से ऊपर की गाड़ी है भाई ये। फॉर्च्यूनर से कंपैरिजन इस गाड़ी का नहीं बनता। रेयर डिफॉगर है, वाइपर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, मोर्सिस गैरेज की बैजिंग है, कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे। यहाँ रिवर्स कैमरा है, 360 डिग्री के लिए भी काम करेगा। ये ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव है। यहाँ मैजेस्टर की बैजिंग है, और ये मैजेस्टर की बैजिंग काफी अच्छी लग रही है गाड़ी पे रियर से ना देखा जाए। डुअल एग्जॉस्ट मिलेंगे आपको। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं रियर में। स्पेयर व्हील इसका नीचे दिया गया है, और रियर लुक आप प्रॉपर यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फ्यूल लेड हमें इस साइड मिलेगा, जो कि अंदर से ही लॉक अनलॉक होगा।
गाड़ी अनलॉक है तो ये ऐसे नहीं खुलने वाला। को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो पहले की तो मैं आपको दिखा चुका, तो टेलगेट हम इसका ओपन करेंगे की के थ्रू। ये देखो इलेक्ट्रिक टेलगेट इसके अंदर हमें मिल जाता है। सीट फोल्ड करी हुई है तो कुछ इस तरह का आपको स्पेस इसके अंदर मिलेगा। यहाँ कप होल्डर है, लाइट है, 12 वोल्ट का एक आउटपुट दिया गया है। यहाँ भी आपको पार्सल ट्रे की जगह मिल जाएगी। कप होल्डर दोनों तरफ है। एसी वेंट्स दिए गए थर्ड रो के लिए दोनों तरफ। यहाँ लाइट दी गई है और एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। यहाँ इसके नीचे आपको टूल्स मिल जाएंगे सारे, क्योंकि स्पेयर व्हील इसका नीचे है तो नीचे इसके यहाँ पे टूल्स दिए गए। और यहीं सिंगल टच से आप इसे बंद भी कर सकते हो। इसके थ्रू भी बंद कर सकते हो और की के थ्रू भी आप इसे बंद कर सकते हो। वहीं जब मैं सेकंड रो के लिए डोर ओपन करूंगा तो ये देखो डोर पैनल पे आपको एम्बिएंट लाइट का पार्ट मिलेगा, कुछ कार्बन फाइबर जैसा ट्रीटमेंट है, सिल्वर मिलेगा। डोर ओपनर ग्लास अप डाउन करने के लिए JBL की बैजिंग मिलेगी। नीचे वाटर बॉटल स्पेस भी दिया गया है। चाइल्ड लॉक वगैरह के लिए बटन दिए हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है गाड़ी में एंटर होने के लिए। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है गाड़ी में एंटर होने के लिए। सीट आप यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हो, इस तरह से रिक्लाइन हो जाएगी। आर्मरेस्ट दिए हुए हैं दोनों सीट में और यहाँ इसमें सीट में नीचे भी सपोर्ट दी गई है इस जगह पे भी। बाकी रिक्लाइन आप यहाँ से कर सकते हो। और जैसे मैं अंदर बैठूंगा, अब मेरी 5'10" हाइट है, मैं अंदर बैठ गया तो यहाँ आप देखोगे सीट के पीछे पॉकेट वगैरह दी हुई है। अब मैं सेकंड रो में बैठ चुका हूं। देखो रिक्लाइन एंगल, मैं कितने पीछे चला गया आपको नहीं दिख रहा होगा। यहां अगर अंडर थाई सपोर्ट वगैरह बात करूं तो देखो मेरी 5'10" हाइट है, प्रॉपर यहां तक मेरे पूरे पैर आराम से रखे हुए हैं। अंडर थाई सपोर्ट मिल जाते हैं और इसे रिक्लाइन मैं इस एंगल तक इसे रिक्लाइन कर सकता हूं। अंडर थाई सपोर्ट अच्छी मिल रही है। आर्म रेस्ट भी यहाँ पे दिया गया। वहीं अगर मैं सीट सीधी करूं तो यहाँ आप मेरा हेडरूम भी चेक करोगे तो हेडरूम भी ठीक है, यहाँ पे नी रूम भी ठीक है और लेग रूम भी हमें अच्छा खासा मिल रहा है गाड़ी के अंदर। अब ये देखो यहाँ स्क्रीन मिलेगी। ये टेम्परेचर कम ज्यादा करने के लिए स्क्रोलर दिया हुआ है। ये एसी फैन स्पीड के लिए यहाँ से डिजिटल बार मिलेंगे। यहाँ से फैन स्पीड आप इसकी कम ज्यादा कर सकते हो। मोड यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपको हवा चाहिए। सेकंड रो के लिए भी आपको मोड्स दिए गए हैं। टेम्परेचर के लिए बटन दिया गया है, ये ऑन ऑफ के लिए यहाँ से, और ये ऑटो के लिए यहाँ पे, ठीक है। नीचे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। एक रेगुलर यूएसबी है, दोनों टाइप सी नहीं है, रेगुलर यूएसबी है। और एक प्रॉपर 220 वोल्ट और यहाँ पे 150 वॉट का चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, जहाँ पे आप अपना वाईफाई या डायरेक्ट मोबाइल चार्जर के थ्रू अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो और इसे इस तरह से बंद कर सकते हो आप। पॉकेट्स हैं, वेंट यहाँ पे दिए गए। सेकंड रो के लिए वेंट यहाँ पे है। यहाँ पे लाइट है, ये बटन से ऑन ऑफ होगी। ग्रे जो हैंडल्स हैं ये सॉफ्ट क्लोजर तो नहीं है, इनके अंदर पॉकेट्स मिल जाएंगे। और दोनों सीट में आपको आर्मरेस्ट है। यहाँ कप होल्डर दिया गया है सेकंड रो के लिए और यहाँ आप अपना मोबाइल वगैरह कैरी कर सकते हो इस जगह पे, ठीक है। अब ड्राइवर फ्रंट देख रहे हो, चलते हैं अब ड्राइवर सीट पे। अब देखो जैसा मैंने बताया था ड्राइवर को ड्राइवर रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है। डोर ओपन करूंगा मैं तो यहाँ देखोगे आप वही कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट है। यहाँ पे कुछ एम्बिएंट लाइट दी गई है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए बटन है। चारों पावर विंडोज है। ORVM कंट्रोल यूनिट यहाँ पे दी गई है। JBL की बैजिंग। फ्यूल लाइट खोलने के लिए पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ड्राइवर को ड्राइवर वाली सीट आपको मसाजर के साथ मिलेंगी, वेंटिलेटेड है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलेगी दोनों सीट पे। ये वाली आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, को ड्राइवर वाली पर एडजस्टमेंट नहीं है। और मसाजर भी इसका 10 तरह से आप मसाज ले सकते हो इसमें। बाकी ये रिक्लाइन के लिए और हाइट एडजस्ट करने के लिए यहाँ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और लंबर सपोर्ट भी यहाँ पे दी गई है। ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल भी है। यहाँ पे एक स्पेस है थोड़ा सा मोबाइल वगैरह कैरी करने के लिए। AC वेंट। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब बैठ गया हूं मैं MG मैजेस्टर की ड्राइवर सीट पे। अब यहाँ ड्राइवर फ्रंट भी देख लो, काफी कुछ मिल जाता है भाई। प्राइस वगैरह तो फिर से बोलूंगा मैं, अभी नहीं आए। बाकी सीट बेल्ट वगैरह जैसे हमने यहाँ पे खड़े हुए हैं तो सीट बेल्ट यूज नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे सीट बेल्ट का नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है। स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग यहाँ आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगी जिसमें आपको टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट स्टीयरिंग के अंदर दी गई है।
तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे दोनों तरफ ग्रिप है, पूरा लेदर रैप है, स्टीयरिंग 3 स्पोक के अंदर मिलेगा। कुछ लोग इसे 4 स्पोक भी बोलेंगे क्योंकि बीच में से डिवाइड नहीं है, ये कनेक्टेड है, बट डिवाइड होता तो 4 स्पोक 4 स्पोक हम भी से बोल सकते थे। MG का लोगो इसमें आपको स्टैंडर्ड है ना, इसमें टोटल 7 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं, बीच में MG की ब्रांडिंग है। ये क्रूज कंट्रोल यूनिट है लेफ्ट साइड में, जहां क्रूज कंट्रोल कैंसिल करने के लिए बटन भी और ये एडजस्ट करने के लिए भी। सेट रीसेट और लेन असिस्ट के लिए यहाँ बटन दिए गए हैं। वॉइस कमांड के लिए ये स्टार वाला बटन आप कस्टमाइज कर सकते हो। फोन रिसीव और डिस्कनेक्ट करने के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा, ट्रैक चेंज करने के लिए और म्यूट अनम्यूट करने के लिए। पेंडल शिफ्टर है क्योंकि ये ऑटोमेटिक हम ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ आपको गियर लीवर मिलेगा इसका, ठीक है। पार्किंग के लिए बटन साइड में है, जहां पे रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और पेंडल शिफ्टर्स के लिए एम पे शिफ्ट करके भी आप इसे मैनुअल पे भी चला सकते हो। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स इसके दिए गए, जहां पे आप अपना वाइपर के कंट्रोल भी सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ वाइपर के कंट्रोल्स भी इसमें हमें मिल जाते हैं। बाकी मीटर देखोगे, पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल है। स्पीड मीटर, टैकोमीटर, राइट में टैकोमीटर है, राइट में लेफ्ट में स्पीड मीटर दिया गया है। उसके अलावा इसमें हमें मिल क्या क्या जाता है वो सारी चीजें हम देख लेते हैं एक बार। वहीं बात करूं मीटर में सेटिंग, आपको जैसे TPMS मिल जाता है। यहाँ पे मेंटेनेंस डिस्टेंस जो रह रहा है वो 2316 किलोमीटर है। मेंटेनेंस की जब जरूरत पड़ेगी। एड ब्लू लेवल देख सकते हो इसमें आप यहाँ पे, और आपका फ्यूल इकोनॉमी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्यूल रेंज कितनी है, 341 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है फिलहाल ये। आफ्टर स्टार्ट, एवरेज स्पीड, ट्रेवल टाइम और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ये भी शो करेगा यहाँ पे। आफ्टर रीसेट, ट्रेवल टाइम, एवरेज स्पीड और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ये भी शो करेगा। इसके अलावा इसमें हमें यहाँ पे मैप, GPS भी आप अपना कर सकते हो और फ़ोन वगैरह की सेटिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे फ़ोन जब कनेक्ट होगा ब्लूटूथ के थ्रू वो दिखाएगा। ये अडास जब काम करेगा उसके लिए दी गई है स्क्रीन, जब आप अडास ऑन कर लोगे इसका। बाकी TPMS यही सेटिंग्स इसमें हमें मिल जाती है। यहाँ ग्रैब हैंडल है एक तरफ इस जगह पे, और विंडोज के लिए वेंट है। ये सारा हार्ड टच में जो आपको सॉफ्ट टच जैसा लग रहा होगा। बाकी बोनट व्यू प्रॉपर आ रहा है। यहाँ स्क्रीन मिल जाती है, काफी बड़ी स्क्रीन हमें इसके अंदर मिल जाती है, जिसमें कैमरा क्वालिटी भी काफी औसम आपको मिल जाती है। अगर 360 डिग्री में एक बार ऑन करके दिखाऊं तो ये देखो कैमरा क्वालिटी कितनी अच्छी हमें इसके अंदर हमें मिल जाती है। इसका एक आपको मैं सैंपल चेक करके दिखाता हूँ। अब ये देखो, ज्यादा फ्रंट कैमरा है, मैंने भाई भेजा है। अब ये अपना कैमरे की स्क्रीन लगाएंगे आगे, तो ये देखो आप प्रॉपर टाइम भी देख सकते हो, 1:14 और 18 सेकंड। और इसमें ऊपर टाइम वगैरह भी, डेट वगैरह भी शो कर रहा है। ये देखो फोटो आ गई, फोन अनलॉक हो गया भाई का। ये देखो ऊपर आपको थर्सडे है, फ्राइडे है, मई है, सारा कुछ शो कर रहा है, सेकंड तक दिख रहे हैं। वही मैं जब रिवर्स कैमरे पे भी आपको एक बार इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ। रिवर्स कैमरे पे भी भाई को मैंने भेजा है, तो वहां भी आप इसकी कैमरा क्वालिटी देखना। ये देखो टाइम, डेट वगैरह सब कुछ आप बिल्कुल प्रॉपर क्लियर देख सकते हो विद गाइडलाइंस। ये देखो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। बाकी उसके अलावा 360 डिग्री के कैमरा के अलावा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है आपको। व्हीकल सेटिंग मिल जाती है। यहाँ जब आप व्हीकल सेटिंग पे जाओगे तो मेमोरेबल सीट आप सेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग मेमोरी सेट कर सकते हो सीट्स की। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। लॉक अनलॉक के लिए विंडोज की सेटिंग है, लैंप की सेटिंग कर सकते हो, साइड मिरर की सेटिंग कर सकते हो। एम्बियंट लाइट जो इसमें मिलती है हमें डोर्स पे, इसकी सेटिंग आप कर सकते हो। TPMS सेट रीसेट कर सकते हो यहाँ से। रियर वाइपर, टेल गेट की सेटिंग्स, सनरूफ की सेटिंग। अच्छा, सनरूफ की ना इंटेंसिटी चेक सेट कर सकते हो आप में, जितना भी आप इसे खोलना चाहते हो शेड को ना, उतनी कर सकते हो। ये रियर सीट के लिए रियर व्यू मिरर एंड सीट की मेमोरी, यहाँ से रियर व्यू की भी आप सेटिंग कर सकते हो आप। और जैसे सीट मसाज, ये ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट सिलेक्ट करोगे आप। जैसे ड्राइवर का मसाजर ऑन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो पल्स, वेव, कैटवॉक, सिंगल, स्मूथ, बटरफ्लाई, वेस्ट और स्नैक। यहाँ या स्नैक बोल गया मैं, स्नैक। ये आप जो मसाजर है किस तरह का आप लेना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ड्राइवर सीट पोजीशन आप सेट कर सकते हो। जैसे यूज है, जो फिलहाल सेट है वो देखो सीट एडजस्ट होने लग गई है, अपने अकॉर्डिंग इसे अपडेट कर सकते हो। और यहाँ से क्लियर भी इसे कर सकते हो, ये क्लियर कर देगा, क्लियर सक्सेसफुल। अब इसमें कोई अपडेट नहीं है। सीट की पोजीशन, ड्राइवर सीट पोजीशन, दो लोगों का अकॉर्डिंग जैसा आप इसे एडजस्ट करोगे। और इतना ही नहीं,
सिर्फ सीट ही नहीं, जो इसके ORBMs है वो भी आप एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जब भी आप आओगे अपना ड्राइवर सीट पोजीशन 1 या 2 सिलेक्ट करें और उसमें आप इसे यूज कर सकते हो। ड्राइविंग असिस्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है जहाँ पे, और इसके अलावा वायरलेस फोन चार्जिंग, क्लस्टर थीम, सिंपल थीम, जो भी आप रखना चाहते हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर हमें। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस है, एप्स ये सारी मिल जाती है, डिवाइस मैनेजमेंट वगैरह, यहाँ पे आई कॉल, जियो सावन, ये सारी मुझे नहीं लगता कोई यूज भी करता होगा। ये कैबिन मोड है, इसे आप ऑन कर दोगे तो उसके बाद आपकी गाड़ी को कोई छेड़ नहीं सकता। जैसे वॉलेट मोड है, ये आपने सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, इसमें आपको एक कोड डालना होगा और कोड डालने के बाद आप इसे सेट कर सकते हो। उसके बाद आपकी गाड़ी में कोई म्यूजिक सिस्टम को नहीं छेड़ सकता। बाकी कैमरा क्वालिटी मैंने आपको इसकी दिखा दी। ये यहाँ सॉफ्ट टच में है, ये वाला पार्ट, यहाँ कुछ ग्रे दिया गया है, ये भी सॉफ्ट टच में है, यहाँ भी सॉफ्ट टच में पार्ट दिया गया है। 2 AC वेंट काफी बड़े हैं और अंदर क्रोम भी यहाँ पे दिया गया है। ये टेम्परेचर के लिए है, सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा। फ्रंट रियर डिफॉगर के लिए बटन है, हैजार्ड लाइट के लिए, ऑटो के लिए ये रिवर्स का बटन है। जब आप म्यूजिक सिस्टम सेट करोगे अपना, मतलब जब भी कुछ छेड़ रहे हो आप, जैसे मैंने ये AC का छेड़ दिया और मैं इसे प्रेस करूं तो यहाँ पे ये ऑफ हो जाएगा। बाकी यहाँ पे 2 वायरलेस चार्जर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको 3 डिफेंसर लॉक्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स दिए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको 2 हाई ऑटो और CCO और 4H ये मिल जाएगा। अगर आप किसी रफ पैच पे चल रहे हो और आपको जरूरत है यहाँ पे 4 हाई की, तो यहाँ आपको पता नहीं है कौन सा मोड हमें यहाँ पे लगाना, तो ये आप ऑटो पे लगा दो, गाड़ी अपने आप को मैनेज करके चला लेगी। अगर आप चाहते हो स्पीड वगैरह भी पूरी गाड़ी मैनेज करे, आप पैर पीछे करके बैठ जाओ और ये CCO मोड ऑन कर दो, उसके बाद गाड़ी अपने आप कैसा भी पैच है वहां से निकलेगी। यहाँ आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं काफी सारे, 10 ड्राइव मोड्स है इसमें। जैसे स्नो आ गया, उसके बाद नॉर्मल आ गया, ये सारे ड्राइव मोड्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये डिफेंसर लॉक है, ऑफ रोडिंग के टाइम जो काम आते हैं। 2 कप होल्डर्स हैं, ये शटर है 2 कप होल्डर्स के लिए, और मोबाइल वगैरह भी कैरी आप यहाँ पे कर सकते हो। कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी, आर्मरेस्ट में 2 तरफ से खोल सकते हो। कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलेगा इसके अंदर हमें। ऑटो डिमिंग IRBMs है, यहाँ पे व्हाइट लाइट्स मिल जाती हैं आपको, ठीक है। ये जो मोड है, बूट स्पेस के मोड के लिए दिया गया है यहाँ पे एक बटन, यहाँ पे लाइट्स के लिए दिया गया है, सारी लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए, ये बूट ओपन करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ बटन प्रेस करा तो ये देखो बूट गेट इसका ओपन हो गया। यहाँ पे IRBM में आप देख पा रहोगे, यहाँ टेल गेट इसका ओपन हो चुका है। मैं वापस से बंद करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे टेल गेट इसका बंद हो गया। आप यहाँ बैठ के भी कर सकते हो, और इसकी इंटेंसिटी भी आप यहाँ कर्टन की, जो सनरूफ का कर्टन है वो भी सेट कर सकते हो। यहाँ वेंटी मिरर है विद लाइट, और ड्राइवर साइड भी वेंटी मिरर दिया गया विद लाइट। अच्छा, ग्रैब हैंडल भी ड्राइवर साइड भी दिया गया। यहाँ पैनारोमिक सनरूफ मिल जाएगा। कर्टन थोड़ा वीक है, थोड़ी गर्मियों में दिक्कत दे सकता है। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट। जैसे ही मैं इसका बोनट ओपन करूंगा, अच्छा बोनट में ना आपको अंदर हाथ डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लीवर 2 बार खींचोगे और बोनट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे MG ट्विन टर्बो हमें 2 लीटर का इंजन मिल जाता है, जो कि 215 bhp की पावर प्रोड्यूस कर रहा है और 480 न्यूट्रन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। और जब आप इसका बोनट वगैरह ओपन करोगे ना, जैसे मैंने अभी इसका बोनट ओपन करा है, तो आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी का आइडिया लगेगा कि कैसी गाड़ी के अंदर में बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। अब आप लोग बताना कि ये गाड़ी फॉर्च्यूनर को बीट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, फॉर्च्यूनर के टक्कर की ये गाड़ी है या नहीं है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता के जाना। बाकी काफी सारे फीचर्स हैं जो हमें फॉर्च्यूनर के अंदर नहीं मिलते, जैसे 10 ड्राइव मोड्स हो गए, 3 डिफेंसर लॉक्स हो गए, पैनारोमिक सनरूफ हुई हो गया, 360 डिग्री कैमरा हो गया। काफी सारे फीचर्स है जो हमें फॉर्च्यूनर के अंदर नहीं मिलते। बाकी गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है, गाड़ी कैसी आपको लगी, वो कमेंट बॉक्स में बता के जा सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।